सबसे ज्यादा बिजली महाराष्ट्र में उत्पादन होती है और सबसे ज्यादा बिजली, महंगी बिजली महाराष्ट्र में भी क्यों, ऐसा सवाल कई बार उपस्थित हुआ है। उसके बावजूद भी सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। और आप देख रहे हो न्यूज बात मीडिया और मैं हूं आपके साथ महेंद्र लिल्लारे। कई वर्ष पूर्व जो है तिरोड़ा में अदानी पावर प्लांट की शुरुआत हुई, उसी में कई किसान की है जमीन गई, कई किसान जो है भूमिहीन हुए। जितना मुआवजा उनको मिलना चाहिए था उतना मुआवजा मिला नहीं। अभी भी कोर्ट में जो है केस शुरू है। उसके बावजूद भी रोडों पे किस प्रकार के हादसे हुए ये आपने देखे, कितनी जान गई वो भी आपने देखे। जो मजदूर रात दिन मेहनत करते हैं उसको उतना मुआवजा मिल रहा है क्या? अगर मिलता तो आज 3000 मजदूर जो है अदानी पावर प्लांट के सामने यहाँ पे जो हड़ताल करते क्या? पिछले 7 से 8 दिन से यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। इस क्षेत्र के विधायक है, इस क्षेत्र के सांसद है, इस क्षेत्र के मंत्री है, वो आकर यहाँ पूछ रहे क्या? ऐसा सवाल जो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। या आइए जानने का प्रयास करेंगे कितने दिन से आंदोलन है और किसी प्रकार की यहाँ पे इनकी समस्या है। अभी जो 2 दिन से साखड़ी उपोषण भी कर दिए गए। अभी जो है उनाले का दिन रहने के बावजूद भी साखड़ी उपोषण कितना उनको भारी पड़ रहा है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताइए, ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है, क्या क्या प्रमुख मांगनी है और यहाँ पे कौन कौन विधायक ने भेंट दिया आप लोग को? अभी जो हमारा 20 मार्च से आंदोलन चल रहा है, श्रृंखलाबद्ध आंदोलन है, साकड़ी उपोषण है, आमरण उपोषण है और काम बंद आंदोलन है। और ये सब बेमुदत है। जब तक कामगारों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारी प्रमुख मांगे है कि जो कामगार यहाँ से 2012 से काम कर रहा है तो अडानी ग्रुप उसको 2012 से ग्रेजुटी नहीं दे रहा है। और जो मेन ग्रेजुटी है, ग्रेजुटी अगर नहीं मिलेगा और कुछ कंत्राटदार जो है वो उनकी ग्रेजुटी लेकर भाग रहे हैं, तो ऐसे में कुछ ना कुछ भी प्रतिबंध या वचक रहना चाहिए। अडानी ग्रुप का ये दायित्व बनता है कि उनके ऊपर में असर डाले और उनको अंकुश में रखे। दूसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि 19% की बढ़ोतरी हो, वेतन के अंदर में बढ़ोतरी हो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसकी बढ़ोतरी कर दी है। और तीसरी और प्रमुख मांग है कि जो महाराष्ट्र के बिजली घरों में जो भत्ते मिल रहे हैं, विविध प्रकार के जो भत्ते 10-12 भत्ते हैं, तो वो जैसे के वैसे लागू किया जाए। ऐसी हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। और बहुत सारी ऐसी 20 मांगे हैं। जो तुम्हारा रामाटोला है, रामाटोला ये गांव पूरा का पूरा पुनर्वसन में किया गया है। वहाँ के लोगों को कोई रोजगार नहीं है, 5 लोग सिर्फ वहाँ पे उनको रोजगार प्राप्त है। तो ऐसे हमारी बहुत सारी मांगे हैं, 20 मांगे हैं टोटल में। और जो प्रमुख मांग जो ऊपर से दी गई 120 में अगर नहीं कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, कम वेतन दे रहे हैं, तो इसका भी हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 1 साल से कर रहे हैं। जो कंत्राटदार जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अनुसार जो वेतन नहीं देता है, वो जबरन उनको काम करवाता है, तो ऐसे लोगों को नियम के अनुसार कंत्राटदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए और हमेशा के लिए उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। ऐसी हमारी मांगे हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट भी जो नौकरी करता है तो वो भी वेतन की मांग करता है, 7वां वेतन हो, 8वां वेतन हो, उस प्रकार धरना प्रदर्शन भी करता है। आप देख सकते हो, इनके माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ कोई टाटा बिरला के घर के कोई व्यक्ति नहीं, जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं और इनका हर साल जो बढ़ना चाहिए रोजी वो नहीं बढ़ रहा है। जिस तरह इंश्योरेंस निकालना चाहिए, कहीं हादसे में जान चले जाती है, वो इंश्योरेंस भी इनको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, ये भी जानने का प्रयास करें। कितने वर्षों से इन लोग काम कर रहे हैं और किस प्रकार की मांगे, ये भी जानने का प्रयास। अच्छा ये बताओ, कितने वर्षों से आप लोग काम कर रहे हैं अदानी में? मैं 2015 से काम कर रहा हूँ। 2015 और 2025 मतलब 10 साल हो गए काम कर रहे हैं। तो कितनी रोजी पहले थी और अभी रोजी में बढ़ोतरी हुई क्या, जिस हिसाब से महंगाई है? अभी जब से 5 साल से तो अभी कंटिन्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इंश्योरेंस वगैरह बनता है क्या? कुछ भी नहीं। जब भी पूछो तो प्रशासन से पूछो बोलते हो। हम कैसे पूछेंगे प्रशासन से? जिसके धैर्य हम काम करते वो व्यक्ति पूछ के हमको बताएगा ना, तभी हमको पता चलेगा ना। हमको कुछ बताते नहीं। और ये 5 साल हो गया, पैसे 1 रुपया नहीं बढ़ा है। अच्छा ये बताओ, जिस तरह महाराष्ट्र में एक तो रोजगार नहीं है,
दूसरी तरफ आप लोग यहाँ रोजगार मांगने के लिए नौकरी भी कर रहे हो, और जितनी रोजी मिलना चाहिए उतनी रोजी मिल रही क्या? इंश्योरेंस बना रहे क्या? और नहीं बनाने का कारण क्या होगा? ना ना हमारी रोजी बढ़ती है, ना इंश्योरेंस बनाती है। अदानी का खुद का क्या फंडा है वही समझ में नहीं आ रहा है। अदानी का तो पूरे देश में नाम चलता है, विदेश में नाम चलता है, काफी बड़ी कंपनी बोलते हैं, और आज उनके अदानी के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो हमको कुछ बेच नहीं रहा है, इसलिए तो आंदोलन कर रहे हैं। अगर सब कुछ मिल जाता तो क्यों आंदोलन करते। ना बढ़ोतरी कर रहा है। अभी मैं 2014 से काम कर रहा हूँ, 1 रुपया बढ़ोतरी नहीं है। 10,000 में क्या होता है आप ही सोच सकते हो। इस क्षेत्र के जो विधायक है वो आए थे? नहीं सर, कौन आए थे? जनप्रतिनिधि में कौन आए थे? कोई नहीं। वो बस बाहर से आदमी ला रहा है, अपना प्लान चला रहा है। नहीं नहीं, जनप्रतिनिधि में किसने विजिट की? विधायक, सांसद वगैरह? अभी तो कोई नहीं, खाली माधुरी ताई आई थी, बस एक ही विधायक जिला परिषद सदस्य है वही आए थे। तो इसकी जानकारी विधायक वगैरह को नहीं है? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है उनको। आ नहीं रहे। विजय रंगाले आमदार है, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। कहाँ रहते आप? कहाँ, ये महाराष्ट्र के कहाँ के हो? मैं यही का 20 किलोमीटर दूर से आना जाना करता हूँ। कौन सा विधानसभा आता है आपका? किरोड़ा। विधानसभा। हाँ, इस क्षेत्र के आमदार को आप लोगों ने सूचित नहीं किया आंदोलन कर रहे क्या? हाँ, लेटर वगैरह सब दिए थे। 1 महीना पहले वोटिंग के समय में उन्होंने ये किया कि तुम हमारा सपोर्ट करो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। आज मिल रहा है सपोर्ट आप लोग को? अभी तक आया नहीं, बोल रहा हूँ ना मैं, अभी तक आया नहीं है। वो मुलाकात नहीं की। हमारा आमदार रहने का मतलब क्या है उनका? क्यों नहीं आ रहे होंगे? क्या कारण हो सकता है? अदानी का कोई कारण होगा? अदानी ने चुन के दिए उनको, यहाँ के वर्करों ने उनको चुन के नहीं दिए, अदानी ने चुन के दिए करके वो नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो अदानी की तरफ से आमदार बने, हमारे तरफ से नहीं बने ना, करके वो नहीं आ रहे। लड़ने के लिए पैसे देती है उनको, इसलिए वो हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। कितने लेबर है धरना प्रदर्शन आज? 4,500 लेबर है सर। हाँ, अदानी उनको सपोर्ट करती है, पैसे देती है चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए उनके दबाव में वो आमदार खासदार उनके दबाव में लड़ती है। क्या बोलेंगे? आमदार साहब ने सिवनी में फोन किए है, उसका मेरे पास में प्रूफ है। दुनिया ने ये गोंदिया के साइड में सिवनी करके गांव है, वहाँ उन्होंने फोन किए है सरपंच को कि तुम्हारे पास में अगर कोई वर्कर खाली है तो मैं यहाँ जॉब दे रहा हूँ उनको। आज तक के हम लोग गए हैं तो बोले हैं कि अदानी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, और अभी हमारी स्ट्राइक चालू हुई है तब से वो आजू बाजू से बात कर रहे हैं, आजू बाजू के सरपंच लोगों को, कि मैं काम दे रहा हूँ आपके वर्करों को। और सिवनी से मेरे को अभी भी फोन आया है, मैंने अभी बात किया हूँ 2 मिनट पहले, कि विजय भाऊ का फोन आया था, आपके पास में अगर खाली कोई आदमी है तो मैं यहाँ काम दे रहा हूँ करके। हमको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा उनका, और यहाँ आ भी नहीं रहे। वो भी 8 घंटे का 1,000 रुपए रेट, यानी लोकल यानी बाहर के जो आदमी आ रहे 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर वहां से आदमी लाके उनको 1,000 रुपए 1,200 रुपए 1,800 रुपए 1,500 रुपए रेट देना चाहता है। और आप लोग को कितना मिलता और है? हमको ये 400 रुपए में, हम 300 रुपए में काम करते हैं यहाँ पे। उसको शर्म लगने को ना अदानी को, और हमारे जो नेता लोग हैं उनको, जनता को शर्म लगने को ना, हमने उनको चुन के दिए है, इसके लिए दिए क्या बाहर से लोगों को लाना, और यहाँ की जनता ने जिसको चुन के दिया उनको मारना, ये बराबर है क्या? ये प्रशासन का काम है और जनता का भी काम है। इसके बाद में हम किसी नेता को और किसी कोई भी कर्मचारी हमारे पास में आए तो सोच समझ के मतदान करेंगे इसके बाद में। तो देखिए, जिस समय चुनाव होता है, वोट मांगने की बात आती है, मीठी मीठी बात कर जो है जनता को बहला फुसला कर वोट मांगने का कार्य भी शुरू रहता है। उसी तरह यह मजदूरों के ऊपर आज संकट इतना बड़ा आया, 6-7 दिन से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो इस क्षेत्र के जो विधायक नहीं आए, इनका कहना है, और उसी तरह इनका कहना भी है कि विधायक यहाँ के फोन करते हैं सरपंचों को, सरपंच को कहा जाता है कि आपके गाँव में लेबर होगा तो यहाँ पर भेजो, पर जो लेबर यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए कोई काम कर रहे हैं क्या? ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। इतने यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नाले का दिन है, साकड़ी उपोषण कर रहे हैं, उसके बावजूद ही क्षेत्र के विधायक नहीं आए। आज से आमरण उपोषण, ये 4 दिन से आमरण उपोषण कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के विधायक क्यों नहीं आए, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। मतलब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 3-4 हजार मजदूरों का तो आंदोलन हो रहा है, और इस क्षेत्र के विधायक नहीं आ रहे। नहीं आने का क्या कारण है, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। इस क्षेत्र के समाज कार्यकर्ता है, उनसे भी जानने का प्रयास। अच्छा ये बताइए, 4,000 मजदूर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस क्षेत्र के विधायक नहीं आ रहे, इस क्षेत्र के जो सांसद होगी वो भी विजिट नहीं कर रहे, तो जनता इनको विधायक सांसद क्यों बनाती है, क्या बोलेंगे?
मैं वो क्यों नहीं आए क्या नहीं आए ये तो अभी उन लोगों का एक दायित्व बनता है, उन्होंने आने को होना था क्योंकि उनके क्षेत्र की जनता है तो उन्होंने चाहे जो भी हो पर आने को होना था। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अदानी पावर प्लांट जो अदानी का जो पूरे देश में नहीं तो पूरे विश्व में नाम है और वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को यदि उनके हक अधिकार के यदि पैसे नहीं मिलते होंगे तो यह एक बहुत बड़ी दुख की बात है। और बेचारे वो जो पैसे जो मजदूर जो काम करने वाला पैसे मांग रहा है वो अपने हक अधिकार के मांग रहा है। 19% पगारवाढ और 2024 से म्हणजे 2024 पर्यंत त्याने वो एरियस का पैसा दिया जाए। तो मेरी अदानी पावर प्लांट के मालक से और व्यवस्थापक से यही विनती है कि उन्होंने उनके जो मजदूर लोग जो आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आमरण उपोषण कर रहे हैं, तो उनको उनकी गंभीरता को देखते हुए उनका पगारवाढ और उनकी मांगे पूरी की जाए। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। तो देखिए किस प्रकार की इनकी अवस्था है, किस प्रकार का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं। इनने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इनकी मांगे, अच्छा ये बताओ जल्द से जल्द आप लोग की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आप लोग की क्या भूमिका रहेगी? सबसे पहले नमस्कार आपके चैनल का। मैं एक विवाह प्रोग्राम का सरपंच हूँ और यहाँ इन्होंने गत 20 तारीख से 3 दिन तक के साखड़ी उपोषण किया। उसके बाद में 24 तारीख से कंटिन्यूली अभी आमरण उपोषण चल रहा है। सबसे पहले तो मैं अदानी समूह का यहाँ पे निषेध करता हूँ। वो इसलिए निषेध करता हूँ कि अपन अगर किसी के घर में रहते हैं तो उस घर की परवरिश देखभाल वहाँ के रहने वाले इंसानों की अच्छे से परवरिश करते हैं, लेकिन इसके विपरीत अदानी गोंदिया जिले के धरती पे है, पानी यहाँ का है, हवा यहाँ की है, खेती यहाँ के लोगों की है और उन किसानों के बेटे जो मजदूर इस अदानी में काम करते हैं वो अपनी जायज़ मांगों को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उन पे पुलिस प्रशासन के माध्यम से प्रेशराइज किया जा रहा है। कल उन्होंने इंडस्ट्रियल कोर्ट से एक नोटिस जारी किया है यूनियन के नाम से और उस यूनियन में ये लिखा है, उस नोटिस में ये लिखा है कि इनके वजह से हमारे अदानी के कोई भी चीज़ को नुकसान हो सकता है। ये शांति से यहाँ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, यानी धारा 144 लगाने के बाद यहाँ के आदरणीय पीआई साहब कर रहे थे, बार बार उसका जिक्र कर रहे थे। तो मेरा मानना ये है कि वो अपने न्यायिक इसमें मांग रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान में अपने हक की लड़ाई लड़ने का पूरी तरह से प्रावधान है। और ऐसा प्रावधान रहते हुए भी अगर पुलिस प्रशासन यूनियन को सहकार्य न करते हुए अगर अदानी को सहकार्य करती है तो ये बहुत बड़ी शोकांतिका, बहुत बड़े दुख की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी भाई चयनदास जी भालाधरा ने आपको इस मांगों के तहत 1 से 20 मांगे इनके यहाँ पे है, उस मांगों को लेकर उन्होंने आपको विस्तृत जानकारी यहाँ पे दी है। मेरा कहना यह है कि इतने दिन से यहाँ पे मजदूर बैठे हैं और ये मजदूर कोई पाकिस्तान के नहीं है, ये मजदूर इसी भारत के है, इसी महाराष्ट्र के, इसी गोंदिया जिले के, इसी तिरोड़ा तहसील के है। और यहाँ के माननीय विधायक महोदय आदरणीय विजय जी राहंगडाले जी से मैं अनुरोध करूँगा कि अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, आपको अगर यहाँ आने में कोई दिक्कत हो रही है तो माननीय साहब जी आप अदानी समूह के किसी भी प्रमुख व्यक्ति से बात कीजिए कि उनके यूनियन के अध्यक्ष से या उनके 4-5 लोगों से आप बातचीत करो। बातचीत से हल निकलता है, अगर बातचीत ही नहीं होगी तो हल कहाँ से निकलेगा? ऐसे ही लोग बैठे रहेंगे। मेरा माननीय विधायक जी से विनंती है कि जैसा अभी एक लड़के ने बताया कि कोई सिवनी से कहीं आमदार साहब फ़ोन कर रहे हैं, मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे कोई अगर पुख्त सबूत नहीं है तो मैं उस चीज़ पे बात नहीं करता हूँ। तो मेरा कहना इतना ही है, यहाँ के खासदार होंगे, आमदार होंगे या जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, जब विधानसभा आती है, लोकसभा आती है तो ये लोग वोट करते हैं ना, आपको मतदान तो करते ही है। क्योंकि मतदान लेते समय, मतदान करते समय अपन ये नहीं देखते ना कि ये अदानी में काम करे तो इनका वोट नहीं चाहिए। भाई तुमको जनता ने चुन के दी है, कोई अदानी ने चुन के नहीं दी है। मैं किसी भी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस का खासदार हो, राष्ट्रवादी का हो, बीजेपी का हो या आल टू आल, किसी भी पक्ष का जनप्रतिनिधि यहाँ अगर विधानसभा हो या लोकसभा का जनप्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसका प्रथम दायित्व ये बनता है कि इस क्षेत्र के मजदूर जो भूखे नंगे पैसे पड़े हैं, कल एक मजदूर को देखा मैं यहाँ भेंट दिया तो उसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि वो मरने के कगार पे था और पीआई साहब आकर के उसको यहाँ पे आकर के प्रेशराइज कर रहे थे। तो ये करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, अदानी के प्रेशराइज में काम नहीं करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को इसलिए नौकरी मिली है कि लोगों की सेवा करे, अदानी की सेवा करने के लिए उनको वो नौकरी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मेरा मानना यह है कि अदानी से भी, मैं अदानी समूह से भी अनुरोध करना चाहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से कि वो आए, बैठे, चर्चा में बैठे और चर्चा के साथ हल निकाले। चर्चा होगी तो हल निकलेगा। और अगर जानकारी देने के लिए, तो इस क्षेत्र के विधायक के ऊपर काफ़ी नाराजगी व्यक्त की है काफ़ी लोगों ने। तो मजदूर है, रात दिन मेहनत करता है, अपने परिवार का उदर निर्वाह होता है, पर यह मजदूर 7-8 दिन से
काम नहीं कर रहे हैं, इनका परिवार का उदर निर्भर कैसे होगा, ऐसा सवाल भी मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। जल्द से जल्द प्रशासन से इन्होंने मांग की है, जल्द से जल्द इस क्षेत्र के विधायक है उनसे मांग की है, जल्द से जल्द इस क्षेत्र के जो सांसद है उनसे मांग की है, और जल्द से जल्द अदानी के जो मेन समूह है, जो मैनेजर होंगे, जो भी इस कार्य क्षेत्र में काम करते होंगे, उनसे मांग की कि जल्द से जल्द इनकी जो मांग है वो पूरी करे, अन्यथा इस तरह ही आंदोलन चलता रहेगा। अभी गर्मी के दिन शुरुआत होने वाली है, जिस तरह लाइट की काफ़ी आवश्यकता होती है, अदानी पावर प्लांट भी लाइट से चलता है और मजदूर ही लाइट बनाता है, और मजदूर काम करने के बाद ही लाइट मिलती है। और इस तरह आंदोलन इनका शुरू होएगा तो आने वाले समय में लाइट की कितनी समस्या होंगी, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। जो भी इनकी मांग है, निर्णय है, बैठ के बातचीत करना चाहिए, ऐसी इन्होंने विनती की गई है। अब खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन, इस अदानी के जो मैनेजर होंगे वो, इस क्षेत्र के विधायक, सांसद किस प्रकार की भूमिका लेते हैं, और आने वाले समय में इनका आंदोलन जल्द से जल्द बंद होता है, नहीं होता, इनकी मांग पूरी होती है, नहीं होती, ये भी देखने वाली बात होगी। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, तिरोड़ा, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।